आप इन दिनों हार्ट अटैक के बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे। हाल ही में कई सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। वहीं हार्ट अटैक के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के लोगों को आता है। 25% हार्ट अटैक के मामले में मरीज की उम्र 40 साल से कम होती है। 26 से 40 साल एज ग्रुप के 53% लोग हार्ट अटैक के हाई रिस्क जोन में रहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हार्ट अटैक के मामले लगातार ज्यादा क्यों हो रहे हैं और किस वजह से लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अब लोग भी हार्ट अटैक को लेकर अलग अलग कारण बता रहे हैं, जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है। अगर आपको भी लगता है कि इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसी तरह से लोगों की जान जा रही है। पिछले महीने एक वीडियो इजिप्ट के कायरो से आया था। इस वीडियो में एक स्टेज पे स्पीच दे रहा था। इसी दौरान वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ जाने पर डॉक्टर वहाँ उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और इसके पीछे की वजह हार्ट अटैक बताया जाता है। हमारे देश में भी मशहूर कॉमेडियन श्री राजू श्रीवास्तव भी इसी तरह हार्ट अटैक का शिकार हुए थे। दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आता है। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ दिन एडमिट रहने के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह मशहूर सिंगर केके को भी बंगाल में एक परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। और भी बहुत सारे केसेस है जिसमें हंसता खेलता इंसान अचानक मर जाता है। और सभी मामले जो हमने आपको बताए हैं एक कार्डियक अरेस्ट के हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जो सही नहीं है। दोनों में अंतर होता है। चलिए पहले हम बात करें कार्डियक अरेस्ट के बारे में। हमारा हार्ट यानी दिल एक मस्कुलर अंग है जो दिन में 1 लाख बार धड़कता है, जो हमारी छाती के बाईं ओर होता है, जो कि 24 घंटे में पूरे शरीर में 5000 गैलन ब्लड को पंप कर देता है। हार्ट का मुख्य कार्य हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना होता है। अगर यह अंग अपने काम को पूरा करने में विफल रहता है तो इसका परिणाम जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर दिल की धड़कनें में बहुत तेज हो जाती है। इस अनियमित हार्ट बीट को मेडिकल लैंग्वेज में एरिथमिया कहते हैं। अरिथमिया में खून पंप करने वाले हार्ट चैम्बर में कंपन होती है, जिससे दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती है। एरिथमिया में दिल के नीचे वाले चैम्बर अपना काम छोड़कर तेजी से कांपने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो जाती है और उसके बाद अचानक बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दिल के इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक तरह की शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। दिल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जो सिस्टम हार्ट और दिमाग से कनेक्ट रहता है। इसी सिस्टम से दिल के तरंगों के जरिए संकेत मिलते रहते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर दिल काम करता है। ये इलेक्ट्रिक तरंगे दिल की धड़कन को मॉनिटर करती है। दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मापने के लिए ईसीजी का टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक तरंगों में गड़बड़ी के कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में कई एक्टिविटी एक साथ होने पर दिक्कत होती है, जिसके कारण हार्ट खून को पंप करना बंद कर देता है। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है। अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसे ही कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट बिना चेतावनी के अचानक होता है और पूरा शरीर एक ही झटके में काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर 1 मिनट के अंदर ही मौत हो सकती है। देश में युवाओं को सडन कार्डियक अरेस्ट आने का कई कारण है, जिसमें हाइपरटेंशन, सुस्त लाइफस्टाइल, डायबिटीज, अल्कोहल, स्मोकिंग और फास्ट फूड की भूमिका प्रमुख है। अब हम आपको डॉक्टर की राय बताते हैं कि हार्ट अटैक आने के पीछे का क्या कारण है। हमारे दिल की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे कोरोनरी धमनियां पूरा करती है। यह रक्त आपूर्ति तब अवरुद्ध हो जाती है जब आपकी धमनियों में प्लॉक जमा हो जाता है और नसें संकीर्ण हो जाती है। यह फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इन्फ्लेमेशन कोशिकाओं के द्वारा होती है। प्लाक जमा होने से बाहरी परत कठोर हो जाती है, जबकि भीतरी परत मुलायम रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में बाहरी आवरण टूट जाता है। इसके टूटने से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों ओर रक्त के थक्के बनने लगते हैं। अगर एक भी रक्त का थक्का आपकी धमनी में आ जाता है तो इसे रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, जिसके कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा होने पर मांसपेशी मर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल को नुकसान पहुंचना चालू हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आने पर मरीज की मौत हो जाए, मगर कार्डियक अरेस्ट के कारण 10 से 9 लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का समय नहीं मिल पाता, रास्ते में ही मौत हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि किस वजह से बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के केस। तो दोस्तों, व्यस्त जीवन शैली के कारण
अनियमित आहार, जंक फूड का खाना या अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनता है। आज के युवा टाइम की कमी के कारण खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को काफी प्रभावित करती है। इस प्रकार के खाने से हमारे ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएस की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे कि धमनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस कारण से नसें संकीर्ण हो जाती है और ब्लड के फ्लो होने में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जाने जाने वाला ब्लड फैट भी दिल का दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ा देता है। धूम्रपान और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले को दिल के दौरे का खतरा होता है। दिल का दौरा पड़ने में आनुवंशिक कारण भी हो सकती है, जो हमें विरासत में भी मिल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक दूसरा कारण भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हृदय पर अनावश्यक तनाव रहता है। अधिक मात्रा में वजन बढ़ जाने से भी दिल पर जोर पड़ता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में लंबे समय तक तनाव से गुजरने वाले लोग दिल के दौरे के जोखिम का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा एंजाइन यानी दिल में ऑक्सीजन की कमी, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, शरीर की निष्क्रियता और डायबिटीज दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ाता है। पुरुष के लिए 45 वर्ष से ज्यादा और महिलाओं के लिए 55 वर्ष से अधिक उम्र होने पर दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो कि हार्ट अटैक के कारणों को उजागर करती है, जैसे कि सेंटर हीलिंग स्टडी ने 2020 में एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 74% भारतीय तनाव के शिकार हैं। 88% भारतीय हमेशा चिंता में रहते हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुनिया के सबसे आलसी लोगों में से एक है। भारतीय एक दिन में सिर्फ 4297 कदम चलते हैं, जो कि बहुत कम है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से बड़े 30 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। देश की लगभग 29% आबादी तंबाकू का सेवन करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश की 15 साल से बड़ी 18.7% आबादी शराब का सेवन करती है। शहरी इलाकों में 16.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग 20% लोग शराब का सेवन करते हैं। अभी आपको हार्ट अटैक आने के कारणों का तो पता चल ही गया होगा। अब आगे जानते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। हमें कैसे पता चले कि ये हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण होता है छाती में दर्द या किसी प्रकार की परेशानी, लेकिन हार्ट अटैक के अन्य संकेत भी हो सकते हैं, जैसे शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, बहुत ज्यादा पसीना आना, अचानक चक्कर आना, दिल की धड़कन का बढ़ना या कम होना, खांसी और जुकाम का ठीक न होना। ये सब सारे संकेत हो सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी संकेत आने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमें हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा और कुछ स्वस्थ आदतें अपनाने से आपके दिल के दौरे के जोखिम को रोकने या कम करने में काफी मदद मिल सकती है। हमेशा स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, धूम्रपान और शराब के अधिक सेवन से बचें, अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के स्तर को और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें। शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होती है। हार्ट अटैक के पीछे मोटापा बहुत बड़ा कारण है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग व्यायाम का अभ्यास करके तनाव को दूर करें। डॉक्टर से सालाना जांच जरूर करवाएं और किसी भी सूरत में अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।